गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं। बहुत अच्छा करिएगा। छोटी छोटी गलतियों से बचें। सभी को टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बढ़िया करिए, बढ़िया। शानदार तरीके से, शानदार, शानदार, शानदार। आज पोटेंशियोमीटर को आगे पढ़ेंगे। चैप्टर अपने लास्ट स्टेज पर है। मंडे तक चैप्टर पूरा हो जाएगा। डन डना डन डन, डन डना डन डन। पोटेंशियोमीटर बताइए कैसा लग रहा है? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज पोटेंशियोमीटर और पढ़ेंगे 1 घंटा। पोटेंशियोमीटर का डर हटाएंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटर कब से स्टार्ट होगा? करंट के बाद कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो टाइप करिए वाई। वीडियो क्लियर है क्या? कैमरे से साफ इमेज जा रही है क्या? बताइए। सही है, वेरी गुड। लास्ट लेक्चर तो नहीं है सुमेधा गंगवार, अभी मंडे को और आएगा। और अगर मंडे को कम पड़ेगा तो फिर ट्यूसडे को भी पढ़ेंगे आधा घंटा। हाँ, कैपेसिटर स्टार्ट होगा इसके बाद। चलिए चलिए चलिए। पढ़ें, स्टार्ट करें। बिगन। सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होगा ना? अरे बिल्कुल सिलेबस टाइम पे होगा अंकिता शर्मा जी। कहीं चिंता ही नहीं करिए। डिलीटेड पोर्शन का क्या बेटा? कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ नीट और जेई मेन के सिलेबस में। इशिता, नीट की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। नितेश प्रजापति, अभी 3 लेक्चर हो रहे हैं, बहुत ही जल्द 4 लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे बेटा वापस से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में करंट क्यों नहीं आ रहा बेटा? ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ बैच बच्चे ट्रांजिशन में थे। किसी ने करंट अटेंड किया नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया। इसलिए करंट को नहीं दे रहे, क्योंकि सभी फेज में क्या कॉमन टेस्ट पेपर होता है अपने ही नहीं, सारे जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन है सब में कॉमन पेपर जाता है, इसलिए बेटा। तो वो हटा दिया ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। जैसे ही अब सब सामान्य हो जाएगा, अगले फेज अगले टेस्ट से सीधे चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, नीट तक ऑनलाइन चलेगा क्या? हाँ बेटा, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है। आप ऑफलाइन आना है मुस्कान, आप ऑफलाइन आ जाइए। ऑनलाइन तो हम एंड तक पढ़ाते ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है। लेट्स स्टार्ट। चलिए चलिए, ओके ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष गुप्ता, नमस्कार। और आज हम पोटेंशियोमीटर को आगे पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, अमीटर पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर और वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल साथ साथ आप पढ़ते रहिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, डरने की कोई बात नहीं है। और
कोशिश करिएगा कल टेस्ट पेपर के बाद मैं 1.5 से 2 घंटे घर पर बैठकर पोटेंशियोमीटर को पढूं, एक्सरसाइज 2 और 3 के क्वेश्चन करूं। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है वंदना पटेल, टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। ग्रेसी गुप्ता, आलोक चतुर्वेदी, प्रिया सिंह जायसवाल, प्रांजल सिरवी। चलिए, अब मैंने आपको कल सिखाया था, सबसे पहले कुछ भी हो जाए, जो बेसिक है वो आपको नहीं भूलना। ये बेसिक कभी नहीं भूलना। क्या बेसिक है बताइए? पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट, ये सेल, ये रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये की रियोस्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लंबाई है L, ये E0 है, ये R0 है, ये की है, और इसका रेजिस्टेंस है R। ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ये प्राइमरी सर्किट की फीलिंग आनी चाहिए। प्राइमरी सर्किट से हमेशा क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहला स्टेप I निकालिए, स्टेप नंबर 2 VAB निकालिए, दैट इज IR। स्टेप नंबर 3 X, और इसके बाद अल्टीमेट स्टेप क्या है? सेकेंडरी में आपने कोई सोर्स लगा दिया, E अननोन, इसका रेजिस्टेंस, लेट बैलेंसिंग लेंथ है L, तो अल्टीमेट स्टेप E बराबर XL। एक्सेल की किसी को फील आती है? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल की फील है आप लोगों को? एक्सेल, एक्सेल यूनिट लेंथ में आने वाला वोल्टेज, यूनिट लेंथ में आने वाला वोल्टेज L, तो L लेंथ में कितना आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप XL, L लेंथ में आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप XL। ठीक है, डन डना डन डन है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्लाइड दिखाई दे रही है? ओके, डन डन डन। चलिए चलिए, अब एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिश करिए। ये ऐसी बेसिक बातें हैं जो कहीं भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक आप स्टेप करोगे तभी आंसर आएगा।
कुमकुम माहेश्वरी ने सबसे पहले आंसर दिया 5L/9। बहुत बढ़िया कुमकुम, बहुत बढ़िया। आलोक चतुर्वेदी, लक्की चौहान, वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 9R, खुद क्यों मानेंगे? विकास कुमार, 5L/9, L बड़ा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बिल्कुल साइंटिफिक तरीका फॉलो करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप तरीके से करते हैं तो। देखना, स्टेप 1, आई प्राइमरी सर्किट में आई, ई अपॉन रेजिस्टेंस आर ये और 9R ये है। एक एक स्टेप चेक करो, देखो कहां गलती करी। स्टेप 2, VAB I इंटू R, R 9R 9E/10। ये इतना आसान इन स्टेप की वजह से ही हुआ है कि आपको दिखाई दे रहा है कि अरे सर मुझे बिल्कुल यही स्टेप करने हैं। ये एक्स आ गया। अब अल्टीमेट स्टेप, E बराबर XL, ये तो रटा हुआ है। अब इसको यूज करो, इसको यूज करो। सेकेंडरी में E नहीं, E/2 X 9E/10L, L मुझे फाइंड करना है। E से E कटा, 2 से 5 कटा, तो L आ जाएगा 5L/9। बोलिए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? स्टेप के कारण ही ये इतना सिस्टमेटिक हुआ है, स्टेप के कारण ही। बेसिक जो अगर आप फंडामेंटल समझेंगे, बेसिक जो फंडामेंटल समझेंगे, उसके कारण ही ये पोटेंशियोमीटर की वर्किंग आसान है। बिल्कुल इन स्टेप को फॉलो करिए, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्या डंडना डंडन है? बहुत सही। मजे की बात है, इस 2R का, इस 2R का कोई उपयोग नहीं है। कारण देखिए, जब इसमें नल डिफ्लेक्शन है तो इस वाले में करंट तो जीरो है। अब यहां करंट जीरो है तो करंट तो इसमें भी जीरो है, इसलिए मतलब इस 2R का कोई यूज नहीं है। एक बार जेई मेन में तो क्वेश्चन भी आ गया था, एक बार जेई मेन में क्वेश्चन भी आ गया था कि इस 2R का क्या यूज है, इस 2R का क्या यूज है। इस 2R का कोई यूज नहीं है। अगर आप 2R की जगह 10R भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सही है, बढ़ूं आगे, बताइए। और पोटेंशियोमीटर का आपको बेसिक बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा कि अरे सर इतना आसान है क्या। देखो, और फंडामेंटल अप्रोच समझो कि बेसिकली काम कैसे करता है। आप मुझे 2-3 चीजें बताना, जैसे ये पुराने कॉन्सेप्ट कुछ बता रहा हूं, इससे फंडे निकल के आएंगे आगे के एप्लीकेशन के। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है, मुझे चाहिए ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत तरीके से करना, ठीक है, पुरानी बातें हैं, बहुत 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 तरीके से सिस्टमैटिक, एकदम जान लगा के, मजा आ जाएगा, मजा, आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए, ए से स्टार्ट करिए, बी पे जाइए, ऊपर से जा रहा हूं मैं सीधा। वी ए करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, -IR बराबर VB, तो VA माइनस VB इज IR। परफेक्टली ओके, परफेक्टली ओके।
मैं ऊपर से ना जाके इधर से जाता हूँ सर, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ सर, ऐसे जाना चाहता हूँ। चला जा, बोल। VA, नीचे उतरो, टक 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 टक, आगे चले, बड़े से छोटा -E, बड़े से छोटा -E, करंट आ रही है ऐसे, आप जा रहे हो उल्टा, +IR, देख लो, +IR, आप जा रहे हो ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे, बराबर कहां पहुंच गए? VB। तो VA माइनस VB उधर ले जाओ, माइनस ही उधर जाएगा, प्लस का I, माइनस का IR। आप ये बोलो, दोनों एक ही हैं। पर आप रटते क्यों हैं? इसको फील करो ना, इसको आप फील करोगे तो आपको लगेगा अरे यार बहुत आसान सी बातें हैं सर, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, मैं सीख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। रटते क्यों? भाई मुझे चाहिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरीका तो है सीधा, क्या भाई, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? IR। एक तो सीधा तरीका है, ऊपर से IR। दूसरा तरीका देखो, ये A है, टक 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 टक, ये भी A हो गया, ये B है, टक 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 टक, ये भी B हो गया। अब जरा सोचो, करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो A और B के बीच में बैटरी है E, तो कायदे से तो पोटेंशियल ड्रॉप E होना चाहिए। पर नहीं आशीष सर, वो जो I करंट फ्लो करेगी इंटरनल रेजिस्टेंस में, वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा। तो बताओ कितना बचेगा? तो बताओ कितना बचेगा? E माइनस IR। फील करो ना, अभी मैं यहां से सोच रहा हूं, मैं यहां से सोच रहा हूं, यहां से सोचो डायरेक्ट कि भाई E था तो इतना तो पोटेंशियल ड्रॉप था ही, पर इस छोटे R ने पोटेंशियल का क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? I, R क्या है? रेजिस्टेंस। इंटरनेशनल कितना है? छोटा। तो IR खर्च कर दिया, तो बचा कितना? बचा कितना? E माइनस IR, E माइनस IR। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये आपने लिखना सीख लिया तो मेरी अगली एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगी, जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, एक बार आप इसको बना लीजिए कॉपी में और जरूर लिख लीजिए, एक बार बना लीजिए, जरूर लिख लीजिए कि आप ऊपर से देखो तो IR, नीचे वाले उन्हीं पॉइंट्स में देखोगे तो E माइनस IR, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। बना लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। डन डना डन 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 डना डन डन। आज पोटेंशियोमीटर में आपको पूरा खोल के दिखा दूंगा, फिर आप उसके बाद न्यूमेरिकल करना, एक्सरसाइज 1 के, 2 के, 3 के, सॉल्व एग्जांपल, बिगनर बॉक्स, जेई में, पुराने IIT के, कहीं नहीं अटकेगा प्रश्न, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल, कोई रट्टाबाजी नहीं है। आप क्वेश्चन करके देखना, आज कल पेपर हो जाए उसके बाद बनाना, पहले 2 के करना। एक्सरसाइज 2 में कुल 6 क्वेश्चन है अभी तक, एक्सरसाइज 2 में जो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन है वो 6 है, तो पहले तो इन 6 क्वेश्चन पे अटैक करना, उसके बाद 3 के करना। एक्सरसाइज 1 में पूरा अलग से पोटेंशियोमीटर का सेक्शन है, 15-18 सवाल है। पोटेंशियोमीटर के सॉल्व एग्जांपल हैं 4, वो करना। पोटेंशियोमीटर पे एक बिगनर बॉक्स है लास्ट वाला, वो करना। अरे मजा आ जाएगा, इतनी मेहनत कर लोगे तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे ही तैयारी होती है, ऐसे ही एक एक टॉपिक को पीछे पढ़ पढ़ के करना पड़ता है। कल टेस्ट हो जाए उसके बाद तसल्ली से टेस्ट के बाद करना, नहीं तो मंडे को सुबह कर लेना। करो, पीछे पड़ जाओ, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। चलो अब पढ़ाता हूं मैं आपको अगली एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 3। थोड़ी सी कठिन मानी जाती है, पर सारे फंडे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा अरे सर बन गई बात। आराम से 15-20 मिनट में करेंगे।
आप डायग्राम साथ साथ बना लो, क्योंकि कभी कभार डायग्राम 4 ऑप्शन में सिर्फ डायग्राम ही होता है। मॉड्यूल में सवाल है, सिर्फ डायग्राम ही पूछा है कि बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का सही सेटअप क्या है। इसलिए एक बार आप डायग्राम बना लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। ये अननोन है, देख लीजिए। बना लीजिए एक बार। सबका सर्किट डायग्राम थोड़ा थोड़ा अलग है, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन अलग अलग है ना। सबकी एक एप्लीकेशन थोड़ी ना, एक से हम कंपैरिजन निकाले थे, ये अलग है। चलो अब सुनना, चैट बॉक्स छोड़ना, अब सुनना। अभी नीचे वाली की ओपन है, ये ओपन है की, ठीक है। तो बताइए अभी क्या रेजिस्टेंस बॉक्स काम करेगा क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करेगा? की तो ओपन है, रेजिस्टेंस बॉक्स काम नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं इस समय रेजिस्टेंस बॉक्स का आर इंफिनिटी है, क्या ये बात सही है क्या? हाँ, ये भी बोल सकते हैं भाई उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही, और वीकेंड से अगर वहां पे आर इन्फानाइट कर दो तो अभी बात तो वही है, एक ही बात है। रेजिस्टेंस बॉक्स नॉट वर्किंग बोलो, करंट फ्लो नहीं हो रही ये बोलो, कि ओपन है ये बोलो, या बोलो इनिशियली रेजिस्टेंस बॉक्स का आर कितना है? इन्फानाइट। ठीक है, अब सुनना, प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस तो वही है। क्या? जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करेंगे और एक ऐसी लेंथ लेकर आएंगे जहां 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 गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए? 0। बहुत अच्छे से देखना, माना वो लेंथ है L1, तो बताइए यहां से लेकर यहां तक कितना ड्रॉप आएगा ईमानदारी से? क्या वो XL1 आएगा? यूनिट लंबाई में होता है x, तो L1 में कितना होगा? XL1। बोलिए मानते हैं क्या XL1 में? हाँ बताइए। अब नीचे खींचिए, ये A टक 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 टक, ये A, ये J टक 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 टक, यहाँ 0 है तो ये आ गया J। अब बताइए A और J के बीच में यहाँ कितना होगा? सोच के बताइए, A और J के यहाँ कितना होगा? क्योंकि ये भी AJ में था, ये भी AJ में, कितना होगा? केवल E। कई बच्चे बोलते हैं आशीष सर E माइनस आई आर, जैसे अंकिता कुमारी बोल रही है, श्रेया सैनी बोल रही है E माइनस आई आर, नहीं, केवल E। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि I तो 0 है भाई, नीचे तो जा ही नहीं रहा, यहाँ I 0 है, तो ये वाले पाथ में तो I 0 है, इसका मतलब केवल E के बराबर होगा। पुराना ये तो हम करते थे अल्टीमेट स्टेप, E बराबर एक्सएल, ये वाला आर काम में नहीं आता था। पहले बताइए ये क्लियर है क्या? नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए वो छोटा आर काम नहीं करेगा। पहली इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है क्या? सही है। अब सेकंड स्टेप में जान लगा दीजिएगा, 4 बार 5 बार जितनी बार पूछना हो। अब मैंने की को क्लोज कर दिया, हाँ मत भरना जबरदस्ती, की को क्लोज कर दिया। सोचिए की क्लोज हो जाएगी तो इस सर्किट में तो हमेशा करंट फ्लो कर सकती है। इस सर्किट ने क्या बिगाड़ा है? इस सर्किट में तो जीवन भर, यहां 0 करनी है आपको, इस सर्किट में तो हमेशा फ्लो कर सकती है। ठीक है, अब अच्छे से बताना, फिर आपने क्या किया? गैल्वेनोमीटर को फिर से स्लाइड कराया और एक ऐसी लेंथ लेकर आए जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 0। लेट वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L2।
सोच के बताइए, बिटवीन ए एंड जे डैश कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? ईमानदारी से बताइए, क्या वो XL2 होगा? क्या वो XL2 होगा? क्या वो XL2 होगा? क्या वो XL2 होगा? बहुत बढ़िया। अब अगले स्टेप सुनना, ये ए आया टक, ये जे डैश आया टक। अब बताइए, ए से लेके जे डैश के बीच में, ए से लेके जे डैश के बीच में बताइए, बताइए, अभी बताया था E माइनस आई आर। फिर ये ए यहां भी है, ये जे डैश यहां भी है, यहां बताइए इसे जेड के बीच में I इंटू आर। ये पिछले स्लाइड में पढ़ा के लाया था, वो ये देखो, ये इसलिए सिखा के लाया था आपको। यहां से देखोगे तो आई आर, यहां से देखोगे ई माइनस आई आर, इसलिए तो पढ़ाया था ताकि आप तुरंत रिलेट कर सको। बताओ, डन डना डन, बताओ टकाटक है क्या? यूं कठिन लगेगा? बहुत आसानी से देखना, वापस तरीके से, वापस एक बार और फिर से देख ले। यहां पोटेंशियल ड्रॉप है XL2, अब इसके बराबर यहां इन दो पॉइंट्स के बीच में E माइनस आई आर, और इन दो पॉइंट्स के बीच में I इंटू आर। जब की को क्लोज कर दिया और रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस निकाल दिया। कुछ लोग कहते हैं सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स। ये अलग अलग तरह की लैंग्वेज है जो पेपर में आई है, क्या ये भी सही है क्या? या तो नीचे वाली की को बंद कर दो, या तो नीचे वाली की को बंद कर दो। दूसरा तरीका, रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल में लगा दो, कुछ लोग बोलते हैं, या बोलते हैं उस सेल को शंट कर दिया, शंट कर दिया मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। बोलो डंडना डंडन है क्या? या तो की को बंद करो, या रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल में लगाओ, या शंट कर दो, एक ही बात है। अब कई बच्चे कहते हैं यहां पर फिर ई क्यों नहीं रहा, ऊपर तो ई था, ऊपर तो ई था, यहां फिर ई क्यों नहीं रहा? अरे ये सर्किट तो हमेशा काम करेगा, यहां डिफ्लेक्शन जीरो है, इस सर्किट में तो जीवन भर करंट फ्लो होगी, तो इसके अक्रॉस ई थोड़ी ना आएगा। करंट फ्लो करने के कारण आई आर का ड्रॉप हो जाएगा, तो इसलिए अतुल चौधरी अब ई माइनस आई आर आएगा। बताओ डंडना डंडन है क्या? एक बार और समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लो, पर एक बार खुद सोचो, सोचोगे ना तब मामला बैठेगा, यूं हवाबाजी में मजा नहीं आएगा। बस अब अपन को सॉल्व करना है, अब अपन को सॉल्व करना है, तो इसको आप आई आर बोलो, इसको वोल्टेज बोल दो, सब एक ही बात है। फिर अब आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? वी बराबर होता है ई माइनस आई आर। तो मुझे चाहिए छोटा आर, इंटर रेजिस्टेंस, तो इसको उधर ले जाओ, आई आर बराबर ई माइनस वी, आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई। 12th के लिए डेरिवेशन कराते हैं, अभी अपन को तो चाहिए नहीं, पर ठीक है बता देते हैं। यार आ गया, अब वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू XL1, वी की वैल्यू XL2 अपॉन XL2 इंटू आर, तो आर आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। डेरिवेशन काम का नहीं है, केवल फॉर्मूला ही समझ लेंगे, वही काम का है। अब बताता हूं वापस सारे स्टेप, फिर देखेंगे, फिर मजा आएगा, फिर सारी बातें समझेंगे। ये तो एक बार था, डर ऐसी तो हटेगा। फिर से देखिए मस्ती से, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं, फिर से देखें, ऐसे ही क्लियरिटी आती है, ऐसे ही बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पूछेंगे अलग अलग तरह की बातें, मैं आपको अलग अलग तरह से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ये प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट। पहले मुझे आप ये बता दो, ये तो क्लियर है सबको, ये वाली बात इस स्लाइड में बात क्लियर है क्या? ये बता दो पहले तो, इस स्लाइड में बात क्लियर है? ऊपर से देखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, नीचे से देखोगे तो ई माइनस आई आर। ये तो डंडना डंडन है क्या? ये तो डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चों।
शो, अब एक बार और आ जाओ, आप समझना। सबसे पहले ये सेल, ये इसका इंटर रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है, ठीक है। और अभी मैं इतना ही सर्किट बनाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अभी इतना ही सर्किट, ठीक है, ताकि आप मस्ती से सीखें। हाँ जी, पहले एक ऐसी लेंथ लेकर आए जब गैलेक्ट्रोड में डिफ्लेक्शन 0, ए से लेके जे तक का ड्रॉप बता दो, ए से लेके जे तक का ड्रॉप बता दो, ए से लेके जे तक का ड्रॉप बता दो। XL1 बोल, ए से लेके जे तक का ड्रॉप XL1 XL1। अब इसके बराबर में देख ले, ए खट जे खट। अब बता दे, यहां ए से लेके जे के बीच में ड्रॉप, ईमानदारी से बता, यहां ए से लेके जे के बीच में ड्रॉप ई या ई माइनस आई आर, ई या ई माइनस आई आर। क्यों ई माइनस आई आर क्यों नहीं? ई माइनस आई आर क्यों नहीं? ई माइनस आई आर क्यों नहीं? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है ना। जब इधर करंट जीरो है तो वो तो उससे जुड़ा हुआ ही है, वो तो उससे जुड़ा ही हुई है, तो आई आर तो आ ही नहीं सकता, आई आर जीरो है क्योंकि इसमें जीरो है, नल है। बताओ, पहले इसको ओके करो, मस्ती से इसको ओके करो, मस्ती से इसको ओके करो। नल डिफ्लेक्शन है, करंट नहीं फ्लो करेगी, छोटा आर किसी भी तरह का ड्रॉप नहीं करेगा। आई बराबर 0 क्यों है बेटा? एक ऐसा पॉइंट लेकर आए हैं जब नल डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है वत्सला कोठारी, एक ऐसा पॉइंट लेकर आए हैं जब नल डिफ्लेक्शन आ जाए, इसलिए आई 0 है बेटा। चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा वत्सला। अब देखना, अब आपने लगाया पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, तो क्या क्या बोल सकते हैं? कई बोलते हैं कि K2 को क्लोज किया, कई बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल में लगाया, कई बोलते हैं सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स। सब एक ही बात है। अब बताइए, क्या इस सर्किट में करंट फ्लो हो सकती है क्या? दुनियादारी से कुछ भी हो, इस सर्किट में तो हमेशा करंट फ्लो होगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस वाले में तो करंट हमेशा फ्लो करेगी। गैल्वेनोमीटर में आए ना आए, नल डिफ्लेक्शन हो ना हो, इसमें कौन रोकेगा? आप मुझे बताओ ना, ये तो पूरा सर्किट क्लोज है, एक सेल लगाया हुआ है, कुछ भी हो जाए। इसमें नल है नहीं है, पानी है नहीं है, बाल्टी है नहीं है, इसमें कोई नल बाल्टी टब कुछ है ही नहीं। ये तो पूरा एक क्लोज सर्किट है जिसमें एक सेल लगाया हुआ है। सही बात है क्या? ठीक है। अब मुझे अच्छे से बताना, अब मुझे अच्छे से बताना परवेश गोलचा, अब हमने क्या किया, फिर से इसको स्लाइड कराया और एक ऐसी लेंथ लेकर आए जब इसमें जीरो हो, इसमें जीरो हो, इसमें जीरो हो। तो बताइए, अब यहां कितना ड्रॉप, यहां कितना ड्रॉप XL2, यहां ड्रॉप कितना XL2। अब ये किसके बराबर, ये A, ये J डैश। अब A से लेके J डैश का बताओ कितना होगा, E माइनस आई आर। अब तो आई आर आएगा क्योंकि करंट फ्लो कर रही है, और यही A इधर है, यही J डैश इधर है, तो यहां कितना होगा आई आर। अब बताइए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब बताइए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? सही है, ठीक है। बस अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो R मिलेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। L1 कब थी? L1 पहले थी जब रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं काम कर रहा था, और वी कैन से रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी था। L2 कब थी? बाद में थी, जब आपने शेल को क्या कर दिया था, शंट कर दिया था, या रेजिस्टेंस बॉक्स को काम में लिया था, या नीचे वाली की को क्या कर दिया था, क्लोज। एक ही बात है, एक ही बात है, ये बेसिक बात है। अब मैं आपको वो सिखाता हूं फिर से कल वाली बात,
ये नल डिफ्लेक्शन क्यों आता है, क्या होता है नल डिफ्लेक्शन, कैसे आ जाता है, ये क्या है नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस आर का डेरिवेशन ये करा रखा है, ये आर निकालने का तरीका पुराना फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं आपको नल डिफ्लेक्शन की वापस फील देता हूं, क्या होता क्या। हाँ, L2 छोटा ही होगा ना युवराज बेटा, बड़ा कैसे होगा, ड्रॉप हो गया ना बेटा। अब मैं आपको फिर से वर्किंग सिखाता हूँ पोटेंशियोमीटर की, ताकि आपको मजा आए, अरे यार बेसिक इतना ही है। देखो क्या होता है नल, नल क्या होता है, बेसिक फिर से देखो। ठीक है, अच्छे से देखना। ये रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मैंने आपको 4-5 बार बोल दिया। ये प्राइमरी सर्किट, ये वायर। ठीक है, अब सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये अननोन। ई मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गैलन, ये बेसिक आइडियोलॉजी। अब फिर से समझिएगा, आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है, फिर से आप इसकी वर्किंग समझिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखना क्या वर्किंग होती है। हम जॉकी को इस वायर पर स्लाइड कराते हैं, यहाँ 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 यहाँ, एक ऐसा पॉइंट लेकर आते हैं जब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। एक ऐसा पॉइंट लेके आते हैं जब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। सर क्या फायदा सर इस 0 का, क्यों सर, क्या होता है इससे, यही तो इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि मुझे ई निकालना है। अब देखिए क्या होगा, मान लो ये L1 लंबाई पर हुआ, तो इस वायर की प्रॉपर्टी थी, इस वायर की प्रॉपर्टी थी यूनिट लेंथ में ये कितना वोल्टेज ड्रॉप देता था, यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप देता था ये x, तो L1 लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, कितना आएगा XL1। तो ये कह देगा भाई A से लेकर J तक, A से लेकर J तक कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, XL1, XL1। पहले इसमें हाँ भर दीजिए, पहले इसमें हाँ भर दीजिए, A से लेकर B तक का कितना ड्रॉप है, XL1, XL1, XL1। ठीक है, अब सुनना, अब सुनना, मैं इस A से J को क्या एक इमेजिनरी बैटरी से रिप्लेस कर दूं, एक इमेजिनरी बैटरी से रिप्लेस कर रहा हूं, ये A ये J, यहां बैटरी लगा दी XL1 की। पोटेंशियल ड्रॉप इज व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप इज व्हाट, बैटरी भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस देती है दो पॉइंट्स के बीच में, बैटरी भी तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है, बैटरी भी तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है दो पॉइंट्स के बीच में। तो ए से लेके जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस XL1, क्या मैं उसको एक इमेजिनरी बैटरी से रिप्लेस कर दूं, क्या मैं उसको एक इमेजिनरी बैटरी से रिप्लेस कर दूं, बोलो हाँ है, बोलो हाँ है, हाँ है क्यों। ठीक है, अब 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 अच्छा, इधर वाला प्लस ही होगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है। अब देखो मैं नीचे वाला सर्किट बना रहा हूं, ये वाला सर्किट बना रहा हूं, देखना, ये ए ये जे, यहां बैटरी बना दी कितने की, XL1 की, ये वायर टक नीचे, ये टक नीचे, ये अननोन, ये आर, ये जी, और ये इससे जुड़ा हुआ। बोलो सही है क्या, यही वाला मैंने वापस बना दिया। कोई बताएगा गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0। अब इसमें आप किरचॉफ लॉ लगा दो, किरचॉफ लॉ लगा दो, मजा आ जाएगा। कैसे भी लगाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, -XL1, टक 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 टक, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं,
करंट जीरो है, आई इंटू आर, जीरो इंटू आर तक, छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा प्लस ई बराबर जीरो, ई बराबर एक्सएल1। देखिए ये अननोन अपने आप एक्सएल1 के बराबर आ गया। एक्स मुझे पता था, L1 वहां इसके लगी रहती, मैं पढ़ सकता हूं, तो मैंने ई निकाल लिया। अब ये सोचो ई एक्सएल1 के क्या हमेशा बराबर होगा? नहीं, ये उस मोमेंट पे ही बराबर होगा ना जब आई जीरो होगा। मान लो आपने बैलेंसिंग लाइन से थोड़ा पॉइंट पहले रखा, बैलेंसिंग लाइन से थोड़ा पहले रखा, तो पता है क्या होगा? नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी, तब वो ई बराबर एक्सएल नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये वाला पोटेंशियल उस वाले के पोटेंशियल के बराबर होगा, तभी तो आई जीरो होगी ना, अन्वेषा होता। हमेशा थोड़ी ना होगी, हमेशा थोड़ी ना होगी। मान लो ये है, अब आप मान लो यहां पर खड़े हो, यहां खड़े हो, तो इसका ड्रॉप इसके बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ आई जीरो नहीं होगा, तो पता है यहाँ क्या आएगा? आई आर आएगा, तब फिर ई बराबर आप निकाल नहीं सकते। इसलिए एक ऐसा पॉइंट लेकर आए जब वहां डिफ्लेक्शन कितना हो जाए? जीरो, उससे ई डायरेक्ट आ गया एक्सएल1। अब बताइए क्या फील आई क्या? अब बताइए फील आई क्या? करण पटेल 6 से 7, 6 से 7। अब बताइए पोटेंशियोमीटर में मजा आया क्या? ये है बेसिक, ये पोटेंशियोमीटर का ये मतलब पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम है पोटेंशियोमीटर का। तो बेसिकली होता क्या है, जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है मेरे प्यारे बच्चों, वायर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ एक्सएल, वो सेकेंडरी के पोटेंशियल के बराबर कर दो। अगर वहां ई है तो ई के बराबर कर दो, दो सेल है तो E1 प्लस E2 कर दो। दिव्यांग कौन सी बेटा दो इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दो बेटा, वहां वैल्यू तो पुट करिए। दिव्यांग देख बेटा, ये आर का फॉर्मूला आ गया, इसमें ई रखा, ये रहा ई रखा, वी रखा, ई रहा, ये रहा ई एक्सएल1, वी ये रहा वी। कौन सा बेटा दिव्यांग? पूरा डेरिवेशन कर दिया बेटा 12th बोर्ड का, अब कौन सा बेटा? चलो बढ़ूं क्या आगे? क्लियरिटी आई क्या? कुछ कुछ क्लियरिटी आ गई क्या? डंडना डंडन डंडना डंडन। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बताऊंगा। करिए, बिल्कुल खोल के रख दिया पोटेंशियोमीटर, अभी 15 मिनट और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट और पोटेंशियोमीटर सिखा दूंगा आपको। बोर्ड में तो क्या रटते हैं, बोर्ड में तो रटते हैं। प्रियंक उपाध्याय आज समझ में आ गया आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है, सेकंड आ गया। वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर का फॉर्मूला होता है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय द नल पॉइंट एट 100, पहले कितना था? बैलेंस 150 पे हो रहा था। अब जिसको पूरी डायग्राम पता है तो शायद आप लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा, पहले ईएमएफ बैलेंस हो रहा था तो वो L1 था, और जब आपने शंट किया, ये कौन है? रेजिस्टेंस बॉक्स, याद करिए 2 ओम, 2 ओम से शंट किया तो नल पॉइंट हो गया 100। अब जिसको पूरी फीलिंग है वो समझ सकता है।
आसान है ये भी। अब ये सब डरावने से हैं। अब जिसको अब बेसिक पता है कि जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए ये होता है। पहले सेल बैलेंस किया 55 पर, फिर रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया। अब आपने इतनी बार सुन लिया, शंट कर दिया, तो अब नई लंबाई L2 हो गई। कितना सिस्टमेटिक है। इसलिए अगर अच्छे से डेरिवेशन समझें, बेसिक फिजिक्स समझें, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब इतना बड़ा लिखा हुआ है, देखो आप, ऐसा लग रहा है पूरा पैराग्राफ लिख दिया, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पर इतना आसान है ना, इतना आसान है। अब ये पूरा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है उसने। अब जिसने इंटरनल रेजिस्टेंस समझा हुआ है तो हो जाएगा, पूरी कहानी है। पहले वाले का आंसर 5 था ना सर, 5 कैसे आएगा भाई? 1 ओम आएगा ना भाई। इसका आंसर कितना आ रहा है? ये जो स्लाइड में भी दिख रहा है इसका आंसर 1 ओम है ना बेटा। 5 क्यों बोल रहा है? कौन बोल रहा था 5? मोहित शर्मा। मोहित बेटा, इसका आंसर 1 ओम है। ओके बोलो मोहित। मोहित चलो आ गया ओके उसका। करो। अब इतना पैराग्राफ है, पूरा पढ़ लो, आपको फील आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है वो। अब देखो क्या हो रहा है। वो कह रहा है जब पहले आर इन्फिनिटी था, सोचिए आर इन्फिनिटी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स ओपन था, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो 3 मीटर मानी जाएगी। याद करो, थ्योरी पढ़ाते समय मैंने आपको समझा दिया था। बाद में जब 9.5 हो गया, जब रेजिस्टेंस बॉक्स काम करने लगा तो लंबाई हो गई 2.85। खत्म। कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है? थर्ड ऑप्शन आ रहा है 0.5। सही। कुशाग्र बंसल कह रहे हैं नो पीपीटी। बेटा कुशाग्र, तेरे हर बार क्या परेशानी हो जाती है बेटा इंटरनेट को लेकर? मोस्टली तेरे साथ बेटा ऐसा हो जाता है, कुशाग्र नो पीपीटी। पीपीटी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, ऑल ओके है, ऑल सेट है। हाँ 2 वोल्ट का यूज ही नहीं होगा युवराज। कहाँ यूज होगा बेटा युवराज? चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 सर्किट बताता हूं जिससे आपको फील आए। एक एप्लीकेशन और बची हुई है, पर एक बार क्या इसका डर हट जाए, कल आप 1 घंटा दे देना मेरे कहने पर।
कई ऐसे सवाल हैं जो किसी फॉर्मूले पर होते ही नहीं है, वो बेसिक से सॉल्व होते हैं। बेसिक जिसके अच्छे हैं वो कर सकता है। एक्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया, पोटेंशियोमीटर की जान है एक्स निकालना। चलो, ये अलग अलग सर्किट हैं। अब सबकी अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। Is L1 is always greater than L2? Yes, निखिल गुप्ता, L1 is always greater than L2 because जैसी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। तो ऑलवेज L1 इज ग्रेटर देन L2। यस निखिल गुप्ता। तेजस चंद्रकांत कह रहे हैं सर एक डायग्राम का सवाल भी है। हाँ बेटा, वो डायग्राम का सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसने यही पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस का सही सर्किट बताइए। उज्जवल, चलिए अब तीनों की आप इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होगा बताइए। माना बैलेंसिंग लेंथ है ये L1, तो पहले मुझे बताइए A से लेके J तक का ड्रॉप कितना आएगा। A से लेकर J तक का ड्रॉप XL1। अब इसके नीचे देख लीजिए, ये A है, ये J है और डिफ्लेक्शन 0 है, तो ये तो बेकार हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू E। यहाँ R कोई काम का नहीं है क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं पास हो रही। सबसे बेसिक पहला ओके बताइए। पहले में कोई भी डाउट हो खुलकर पूछिए। एनी डाउट इन फर्स्ट? डन डन डन, क्लियर है। हम चाहते हैं बच्चे हमारे सीखें। जब हमने बढ़िया से सीख रखा है, समझ रखा है, हम चाहते हैं बच्चों को भी एकदम ट्रांसपेरेंसी से समझाओ, उनका मन खुश करो, उनको डेरिवेशन बताओ, उनको फिजिक्स की फील दो, छोटी छोटी बातें बताओ, फंडामेंटल सिखाओ, बेसिक सिखाओ, फिजिक्स डेवलप करो, फिजिक्स का डर हटाओ हमारे बच्चों का। यही टारगेट है। प्राइमरी में तो सलोनी गुप्ता करंट हमेशा फ्लो होती रहती है बेटा। चलिए अब बताइए यहां से लेकर यहां तक ड्रॉप कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक ड्रॉप XL0। अब ये किसके बराबर होगा, ये A ये J, और दोनों सेल क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, E1 प्लस E2। खत्म। दोनों सेल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं। बताइए सर्किट नंबर 2 ओके है क्या? सर्किट नंबर 2 ओके है क्या? डन 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 डन। अब तीसरे में लिख दीजिए, तीसरे में लिख दें जब की बंद है तो झमाझम हो जाएगा अगर आपने लिख दिया। और लेट बैलेंसिंग लेंथ है यहाँ L, ये A ये J। अब देखना अच्छे से, सबसे कठिन यही है, चौथी बार मिल गया मौका। यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप चिल्ला XL, ये A यहां आ गया, ये J यहां आ गया, डिफ्लेक्शन 0 है। यहां ड्रॉप बता, यहां तो करंट मस्त फ्लो कर रही है हमेशा, तो यहां ड्रॉप E माइनस IR, ये A नीचे आएगा, ये J नीचे आएगा, और इस पे ड्रॉप IR। बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। अब बताओ फील आई क्या? अब पोटेंशियोमीटर की फील आई क्या? ऐसे अगर आपने चैप्टर कर लिए ना, भूल नहीं सकते। अब इसमें पोटेंशियोमीटर क्या भूलोगे, कोई फॉर्मूला है नहीं, बेसिक फंडामेंटल है। अब इसको आपने 2 घंटे 2 बार तैयार कर लिया तो मजा आ जाएगा। करो ना, क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपने बेसिक क्लियर हो गए आपके कि हाँ सर आपने 2-2 3-3 बार समझा दिए, मस्त।
अब आप इसके बाद प्रैक्टिस करो, पहले एक्सरसाइज 2 पे अटैक करो। एक्सरसाइज 2 में 6 क्वेश्चन हैं, इसे बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है। 3 में एक क्वेश्चन है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1 में पूरा एक सेक्शन है पोटेंशियोमीटर के नाम से, उसको पूरा निपटा दो। फिर सॉल्व एग्जाम्पल हैं 4-5, वो कर लो। फिर बिगनर बॉक्स है पूरा एक पोटेंशियोमीटर पर, उसमें 5-6 सवाल हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें हैं, 4-5 क्वेश्चन इसमें हैं। अब इतने क्वेश्चन आप निपटा दोगे तो मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। और समय है, एनसीईआरटी के सवाल कर लो, रेस के कर लो, आपके ऊपर है। सही है। डन 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 डन। अभी एक एप्लीकेशन बची हुई है, अभी एक एप्लीकेशन बची हुई है। आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, निपटा दोगे कल टेस्ट के बाद? पक्का? भरोसा? भरोसा? जीत विश्वास की, भरोसे की? चलो, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक बातें और सिखाता हूं। पता है, आपने इतनी बार सीख लिया और आपने सुन सुनकर इस बात को दिमाग में बैठा भी लिया होगा, बेसिकली इस वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को तो आप सेकेंडरी सर्किट से क्या करते हो, बैलेंस आउट करते हो। वही तो आप बोलते हो कि यहां से यहां तक ड्रॉप हुआ एक्सएल, और यहां सेकेंडरी में ई है, ई बराबर इसके ड्रॉप को इसके ड्रॉप से आप क्या करते हो, बैलेंस। यही बात आप सीख रहे हो इतने सवाल कर करके। उज्जवल राय का, सर प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड हाउ आई कैन रीअरेंज ऑल हैंडआउट लिंक सर ऑफ रेस्ट ऑल अदर टीचर्स। बेटा, क्लास चल रही है, जो जो पढ़ा रहे हैं उनको बोल दो, वो आपको हैंडआउट भेज देंगे। जैसे आशीष गुप्ता सर ने आपको लिंक भेजा, वैसे ही वो सर भेज देंगे। ठीक है उज्जवल? क्लास में सर को चैट से रिक्वेस्ट कर लेना। ओके उज्जवल, ओके उज्जवल, ओके उज्जवल। मैंने तो आपको कल लिंक भेज दिया था। चलिए ठीक है, अब क्या एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो सीखिए। जैसे समझना, मजा आ जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार। मान लो यहां ड्रॉप है 10 वोल्ट का, कहां से कहां लेकर, ए से लेकर बी तक पूरा 10 वोल्ट है, और आपने ये जो नीचे बैटरी लगा दी 12 वोल्ट की, क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? मजे की बात है, आप पूरे दिन प्रैक्टिकल करते रहो, पूरे दिन प्रैक्टिकल करते रहो, बैलेंसिंग लेंथ आएगी ही नहीं। पूरे दिन प्रैक्टिकल करते रहो, गैल्वेनोमीटर में कभी डिफ्लेक्शन जीरो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कारण आप खुद सोचो ना, सर मैं यहां से लेके यहां के ड्रॉप को बैलेंस करता हूं, तो ये पूरे में 10 है, तो यहां मैंने मान लिया 7.5, नीचे 12 वोल्ट है सर, ये गैल्वेनोमीटर है, ये आर है। अब खुद बता, क्या कभी डिफ्लेक्शन जीरो हो सकता है क्या? नीचे वाला 12 वोल्ट है,
वो 7.5 वोल्ट से कभी बैलेंस ही नहीं होगा, हमेशा हमेशा नीचे में डिफ्लेक्शन आता ही रहेगा। आपको देख लो, किरचॉफ लॉ लगा के देख लो, करंट आएगी पक्का पक्का, करंट जीरो होगी ही नहीं। करंट जीरो कब होगी? जब ऊपर और नीचे वो बैलेंस होगा। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, सेंटेंस सुनिएगा, द पोटेंशियल ड्रॉप, द पोटेंशियल ड्रॉप across the wire must be greater than or equal to secondary EMF। ये बड़ा होना चाहिए। इस केस में कभी भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आएगी। क्या फील आ गई? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब वो दोनों बराबर ही नहीं होंगे तो नेट करंट जीरो होगी ही नहीं। हमेशा नीचे वाला पोटेंशियल छोटा होना चाहिए। अब पूरा सेंटेंस सुन लो अच्छे से नीट के लिए। द पोटेंशियल ड्रॉप, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी काम चल जाता है, एकदम एंड पॉइंट पर आ जाएगा, एकदम एंड पॉइंट पर आ जाएगा, एकदम एंड पॉइंट पर आ जाएगा, एकदम एंड पॉइंट पर आ जाएगा। द पोटेंशियल ड्रॉप across the wire AB must be greater than or equal to the secondary EMF। बताइए ये बात क्लियर है क्या? डन 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 है क्या ये बात? और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ आएगी ही नहीं। ठीक है, अगली बेसिक बात बताएं, वो मैंने वैसे आपको कल सिखा दी थी, एक बार फिर देख लें। एक बार फिर देख लें। कहा जाता है, जब आप प्रैक्टिकल करते थे आपने सुना भी हो, ऑल हायर पोटेंशियल मस्ट बी कनेक्टेड एट द सेम साइड। सारे हाई पोटेंशियल, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक ही जगह होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूं आपको। ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स must be connected at same side। पॉजिटिव बोलो या हाई पोटेंशियल बोलो। एक अपने एक्सरसाइज में सवाल भी है, उसने नीचे 2 सेल लगा रखे हैं पर एक सेल को उल्टा लगा रखा है, तो उसने पूछा इस सर्किट में क्या गलती है, तो आपको बोलना आना चाहिए कि नीचे वाला सेल गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। ऐसा अपने मॉड्यूल में भी बच्चों एक क्वेश्चन है। सही है। अब जरा सोचो क्या होता होगा। अब ए से लेकर जे तक कितना ड्रॉप है? मान लो ये L1 है, मेरे हिसाब से मैं 50 बार पूछ चुका हूं। ए से लेकर जे तक का ड्रॉप बता दो। ए से लेकर जे तक का ड्रॉप, ए से लेकर जे तक का ड्रॉप बता दो। यूनिट लेंथ में होता है एक्स, तो L1 लेंथ में कितना होगा? XL1 सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो ये मैंने बैटरी लगा दी XL1 की, सही है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ये नीचे के नीचे ऐसे, ये ई, ये गैल्वेनोमीटर। अब आप बताइए, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए। अब बताइए इसमें आप किरचॉफ लॉ लगाएं, कैसे भी लगाएं। यहाँ -XL1 होगा, यहाँ -IR होगा, और ये छोटे से बड़ा प्लस ई होगा। देखिए अब मैंने आई मानते हुए लगाया है, अब मैंने आई मानते हुए लगाया है। अब जरा सोचिए, आई जीरो हो सकता है क्या? क्या आई जीरो कर सकते हैं क्या? हाँ आशीष सर, अगर किसी तरह से ये ई और एक्सएल बराबर हो जाए, अब देखो नल डिफ्लेक्शन की फिर फील आएगी। ये क्या होता है नल डिफ्लेक्शन, क्यों होती है करंट जीरो? अभी मैंने करंट को जीरो नहीं माना। अब बताइए, अगर ई बराबर XL1 हो जाए
खुद बताइए, खुद आंखें खोलिए, खुद चैप्टर के डीप तक जाइए। अगर E बराबर XL1 हो जाए तो I बराबर क्या होगा? 0। और वही कहलाता है नल डिफ्लेक्शन मेथड। और E बराबर XL1 होते ही E आ गया, हमें E ही तो कैलकुलेट करना था, हमें E तो कैलकुलेट करना था। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या है नल डिफ्लेक्शन? क्या है नल डिफ्लेक्शन? क्या यूज है इस नल डिफ्लेक्शन का? क्योंकि मुझे x तो पता था, L1 वहां स्केल होती है, उससे मैं L1 को रीड कर सकती हूं। E मेरा अननोन है। अगर किसी तरह से ये टर्म 0 हो जाए तो E मेरा आ जाएगा, E मेरा आ जाएगा, क्योंकि x और L1 तो मुझे पता है। और I0 कैसे पता चलेगी? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। इसलिए तो वहां लैब असिस्टेंट कहता था वायर को, पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करें जॉकी को, और एक ऐसी लंबाई लेकर आए जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 का मतलब यही है, अब ऊपर वाला पोटेंशियल ड्रॉप नीचे वाले पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। बताइए 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 बताइए। सही है। अब ये तो बिल्कुल सही सेटअप था, ये तो बिल्कुल था सही सेटअप। अब इसमें लो आप पंगे। पंगे कैसे लो? नीचे वाले को मैंने लगा दिया उल्टा, ये मैंने पंगे लिए। और नीचे वाले को मैंने क्या कर दिया? उल्टा लगा दिया, इसको लगा दिया उल्टा। ये लगा दिया उल्टा। अब देखो उल्टा लगाने से क्या होगा, उल्टा लगाने से क्या होगा, देखना आप देखना। तो लगाओ किरचॉफ लॉ, हर बात का जवाब किरचॉफ लॉ है, लगाओ। -XL1 -IR, बड़े से छोटा -E। अब ये दोनों टर्म ऐड होंगी, आप कुछ भी कर लो, ये दोनों टर्म ऐड होके 0 दे ही नहीं सकती, ये दोनों टर्म ऐड होके 0 नहीं दे सकती। मतलब जीवन भर I0 नहीं होगा, डिफ्लेक्शन 0 नहीं आएगा। आप खुद देख लीजिए, आपके सामने किरचॉफ लॉ है, आपके सामने बेसिक मैथ्स है। 0 तभी हो सकता था जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो गई या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी तो 0 कभी आएगा ही नहीं। आई इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिकल के लिए सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ होने चाहिए, सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ होने चाहिए। और जैसे ही एक तरफ हो जाएंगे, मामला परफेक्ट, मामला परफेक्ट परफेक्ट। क्या फील आ गई? क्या फील आ गई? फील आ गई? ये पोटेंशियोमीटर, यूं ही भाग रहे हो पोटेंशियोमीटर से, पता नहीं क्या है, भूत है क्या पोटेंशियोमीटर, है क्या पोटेंशियोमीटर, काम कैसे करता है, रट लिया। चलो अब ये हो गया बेसिक। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसके आगे की बात। तो ये पॉजिटिव आ गए। अब एक और लास्ट एप्लीकेशन है, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर 3। कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब आपको कहीं कठिन लगेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। अब पूरा पोटेंशियोमीटर आप आधे घंटे में रिवाइज करोगे ना, तो पूरा पोटेंशियोमीटर ऐसा शानदार आ जाएगा। यूं ही अपन क्या जबरदस्ती डरते हैं, अगर अपन ठान लेना कि अपन को करना है बढ़िया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
जरा सोच के बताना, इस वाले नीचे वाले सर्किट में तो करंट तो जीवन भर फ्लो करेगी, कोई लोचा ही नहीं है। ऊपर ये कुछ हो ना हो, ओपन हो बंद हो कुछ भी हो, ये सर्किट तो हमेशा क्लोज रहेगा। पहले तो आप इसको ओके कर दो। अरे नितेश प्रजापति क्या बात कर दी, गैलोमीटर से अमीटर वोल्ट मीटर सब पढ़ेंगे बेटा। क्या बात कर दी आपने, चैप्टर खत्म थोड़ी ना हुआ है। गैलोमीटर अमीटर वोल्ट मीटर सब पढ़ाऊंगा बेटा, और एकदम शानदार लेवल का पढ़ाऊंगा। मोहम्मद आसिफ, हनी पीडीएफ, नितेश प्रजापति बेटा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर अभी बचा हुआ है बेटा 2 लेक्चर का। एकदम शानदार, कुछ नहीं बचेगा बेटा, शानदार होगा, शानदार शानदार शानदार। ईशिता झा कह रही है मीटर ब्रिज, ईशिता मीटर ब्रिज, ईशिता झा कह रही है मीटर ब्रिज भी पढ़ाओ। बाकी बच्चे कह रहे हैं हो चुका है, हो चुका है, हो गया, हो गया, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हंस रहे हैं, हो चुका है, हो चुका है, हंस रहे हैं, हो गया, डन। चलिए अब आराम से देखना भाई। सबसे पहले मैंने 1 और 2 को क्लोज किया, 1 और 2 को क्लोज किया, ठीक है, 1 और 2 को क्लोज किया। बताइए, लेट द बैलेंसिंग लेंथ इज L1, यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप XL1, मैंने K लिख दिया। कभी कभार पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल K होता है, तो आप फंसो नहीं, इसलिए मैंने K लिख दिया। भाई एकदम से किसी सवाल में दिख जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे, तो अपन एक बार K ले लेते हैं, अपने क्या टेंशन है, अपने एक बार K ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सोच के बताइएगा ये किसके बराबर होगा, ईमानदारी से। ये A आएगा इधर, ये J आएगा इधर, ईमानदारी से बताइए ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, ये वोल्टेज किसके बराबर होगा। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, मजा कर दिया आपने, इतना सही आंसर इतने बच्चे दे रहे हैं, मतलब मैं मजा आ गया, मैं खुद खुश हो गया कि मैंने पोटेंशियोमीटर आपको क्लियर कर दिया। यहां से लेकर यहां का ड्रॉप IR1, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मैंने क्या किया, 1 और 2 को तो डिस्कनेक्ट किया और 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया। 1 और 2 को तो डिस्कनेक्ट कर दिया, 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया। अब देखना ये इधर आएगा, फिर एक नई लेंथ लानी पड़ेगी, स्वाभाविक है। ये जे डैश हो गया, ये जे डैश घूमते 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 यहां आएगा। अब बताना अच्छे से, KL2 मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने यहाँ के पोटेंशियल ग्रेडियंट माना है, आप परेशान ना हो, मैंने यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट माना है। अब बताइए किसके बराबर होगा। अरे वाह, इतने बच्चों का आंसर, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक टोटल ड्रॉप IR1 प्लस IR, बहुत बढ़िया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। वो तो आप X मानते या K मानता, कट ही गया, I भी कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, R1 को उधर ले जाओ। एक बार आया हुआ है सवाल और बिल्कुल यही है, यही पूछा है उसने, तो यहाँ से R1/R2 आ जाएगा L1/L2 होना चाहिए। बताइए बताइए बताइए, बनी क्या बात। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन।
तो भाइयों ये हो गया शानदार लेवल पे पोटेंशियोमीटर तैयार, विथ न्यूमेरिकल, विथ कॉन्सेप्ट, विथ डेरिवेशन, सब कुछ बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डिटेल में कर लिया ताकि परेशानी ही ना आए, परेशानी ही ना आए, बिल्कुल डिटेल में कर लिया। अब आपकी बारी है, आप इसको बढ़िया लेवल पर तैयार कर लो, ठीक है। हाँ L2 स्मॉल होगा मोहम्मद आसिफ, क्योंकि बाद में ड्रॉप ज्यादा हो गया ना बेटा, पहले तो ड्रॉप IR1 के बराबर हो रहा था, बाद में हो गया IR1 प्लस R2, इसलिए जो L2 होगा वो छोटा होगा, जो L2 होगा वो छोटा होगा। अब एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ये शानदार निपटाओ, बिगनर बॉक्स, सॉल्व एग्जाम्पल, ये ऐसे आने चाहिए कि मजा आ जाए, मजा। सही बात है। फाइल में अपलोड कर रहा हूं 23 जनवरी के नाम से, शानदार लेवल पे आप तैयार कर लीजिए। टेस्ट के बाद, टेस्ट के बाद इसको एक बार जरूर देख लेना, पूरा एक साथ करना, पूरा तैयार। ये मैंने डाल दिए, अपलोड कर लिए, आप मुझे एक बार चेक करके बता दें। करण पटेल बताया ना बेटा 6 से 7, देख लें एक बार आ गया क्या, लिंक तो नहीं चाहिए, लिंक भेजूं क्या करंट का, करंट का एक बार लिंक भेज देता हूं आपके लिए, क्या दिक्कत है। कंप्यूटर जी करंट के हैंडआउट का एक लिंक बच्चों को सेंड करिए। आ गया आ गया आ गया, ओके, डन डना डन 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 डना डन डन, थैंक यू सो मच।